कहानी की शुरुआत बेला नाम की जवान लड़की से शुरू होती है, जो रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बेला की हालत काफी खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से जान बचाकर भाग रही हो। भागते भागते वो एक घर के सामने पहुंच जाती है। बेला के हाथ में एक गन भी थी और वो रुककर घर की तरफ देखने लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद वो घर की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे ये घर साइमन नाम के अंधे लड़के का था। बेला दरवाजे पर आकर मदद मांगती है और साइमन दरवाजा खोलकर उसका नाम पूछता है। बेला उसे अपना नाम बता देती है। साइमन के पड़ोस में वोंग नाम का बंदा रहता था और उसने भी बेला को देख लिया था। साइमन बेला को अंदर लाकर बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके साथ ही बेला नींद में चली जाती है। वोंग भी मदद करने के लिए साइमन के घर आ गया था और बेला के सोते ही वो अपने घर चला जाता है ताकि बेला आराम कर सके। अगली सुबह वोंग साइमन के पास आकर उसे खाना देता है। इसके बाद वो उससे बेला के बारे में पूछता है। बेला अभी सो रही थी, इसलिए वो अपने घर चला जाता है। वोंग के जाते ही साइमन जब अंदर आता है, तभी बेला नींद से जाग जाती है। साइमन उसे आराम करने को कहता है, लेकिन बेला उठकर उसके पास आ जाती है। उसने पहली बार साइमन को ध्यान से देखा था, इसलिए वो उससे उसकी आंखों के बारे में पूछती है। साइमन बताता है कि मेरे गांव पर पड़ोसी देश के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। उनके मेजर ने अपने मजे के लिए मेरी एक आंख जला दी थी और उसके बाद दूसरी आंख की नजर अपने आप चली गई। उन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझा, जिसके बाद मैं भागकर यहाँ रहने लगा। साइमन की सच्चाई सुनकर बेला हैरान हो गई। कुछ देर बाद वोंग साइमन के पास आकर उसे बेला के लिए सामान देता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तब तक तुम्हें ही बेला का ख्याल रखना होगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेला नहाने की तैयारी करने लग जाती है। वो जैसे ही साइमन के छोटे से बाथरूम में आकर नहाने लगती है, तभी पानी की आवाज सुनकर साइमन गर्म हो जाता है। साइमन के बाथरूम में पहली बार कोई लड़की नहा रही थी। बस यही सोचकर वो गर्म हो रहा था। देर रात को साइमन तो सो गया था, लेकिन बेला को नींद नहीं आ रही थी। उसकी गुफा में आग लगी हुई थी, इसलिए वो उठकर साइमन के पास आ जाती है। वो जैसे ही साइमन को हाथ लगाती है तो वो जाग जाता है। बेला जल्दी जल्दी उसे गर्म करती है और फिर दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगली सुबह बेला साइमन के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद वो साइमन को नाश्ता परोसने लगती है। साइमन को नाश्ता देते देते वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खास नाश्ता बनाया है जो तुम्हें ताकत देगा। बेला की बात साइमन को अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें मेरी ताकत की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरे डंडे में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। उसकी बात सुनकर बेला कहती है कि मैंने तुम्हारे डंडे की ताकत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंख के लिए नाश्ता बनाया है। तुम्हारी एक आंख तो जल गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख को ठीक करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ताकत वाला नाश्ता बनाया था। साइमन को इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद साइमन बाहर काम कर रहा था। इसी बीच बेला आकर कहती है कि मैं अपने गाँव जा रही हूँ। गाँव में मेरी माँ रहती है और मैं उसके पास जा रही हूँ। साइमन उससे माफी मांगकर उसे यहीं रुकने को कहता है। पहले तो बेला उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर साइमन के जोर देने पर वो मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर में बैठे थे और बेला साइमन को अपने बारे में बता रही थी। वो बताती है कि मेरे गांव पर भी पड़ोसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। उन सालों ने सभी लड़कियों को उठा लिया और फिर उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। मेरे साथ भी कई सैनिकों ने मुंह काला किया, मगर एक सैनिक को मुझ पर रहम आ गया। उसने किसी तरह मुझे वहाँ से भगाया और भागते भागते गन भी दे दी थी ताकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं। बस वहीं से भागते भागते मुझे तुम्हारा घर दिखा और मैं तुम्हारे घर में पहुँच गई। साइमन को सब बताकर वो जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद दोनों मिलकर घर के काम करने लगते हैं। रात को दोनों मिलकर पहले खाना खाते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। साइमन को बेला से प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था। बेला उससे सोचने का समय मांगती है, क्योंकि वो एक बार अपने गाँव जाना चाहती थी ताकि अपनी माँ से मिल सके और उसके बाद ही शादी का कोई फैसला करे। दूसरी तरफ पड़ोसी सैनिक कुछ स्थानीय लोगों को मारने ही वाले थे कि तभी वोंग अपनी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। वोंग पड़ोसी सैनिकों के खिलाफ गुप्त लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए उन्हें देखते ही मार देता था। उधर बेला को आज फिर से नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो साइमन के पास आती है और उसके साथ शुरू हो जाती है। अगली सुबह बेला अपने गांव जा रही थी ताकि एक बार अपनी माँ से मिल सके। इसी बीच वोंग भी साइमन के पास आ रहा था और वो बेला को जाते देख लेता है। वोंग साइमन से पूछता है कि बेला कहाँ जा रही है, जिसके बाद साइमन उसे सब कुछ बता देता है। उधर बेला लगातार अपने गाँव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रही थी। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद था जिस दिन पड़ोसी सैनिकों ने उसके गांव पर हमला किया था। एक लंबे सफर के बाद बेला अपने घर पहुंच जाती है। सैनिकों ने उसके घर को तबाह कर दिया था, इसलिए उसे अपने घर में कोई नजर नहीं आता। गांव में उसे अपने पड़ोसी मिलते हैं। वो बेला को बताते हैं कि सैनिक तुम्हें उठाकर ले गए थे। तुम्हारी विधवा माँ तुम्हारा गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हें याद करते करते मर गई। पड़ोसियों की बात सुनने के बाद बेला अपनी माँ की कब्र पर आती है और अपनी माँ को याद कर बहुत रोती है। बेला की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। उसकी जिंदगी में सिर्फ साइमन ही ऐसा था जो उसे सहारा दे सकता था, इसलिए वो साइमन की तरफ जाने लगी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो साइमन से
शादी कर लेगी और उसी के साथ जिंदगी बिताएगी। बेला का सफर लंबा था, इसलिए उसे रास्ते में रात पड़ गई थी। उधर साइमन भी बेला को याद करते करते उदास हो गया था, जबकि दूसरी तरफ बेला ने एक खुली जगह ही रात बिताने का मन बना लिया था। बेला के पास अपनी गन भी थी, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। अगली सुबह जब बेला नींद से जागती है तो उसे अपने पास 2 लड़के नजर आते हैं। बेला उनसे उनका नाम पूछती है। लड़के अपना नाम बताकर कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं और हम शहर की तरफ जा रहे हैं। जान पहचान के बाद तीनों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। लड़कों के पास खाने पीने का सामान था, इसलिए उन्होंने बेला को भी खाने पीने की चीजें दे दी थी। उधर वोंग साइमन के पास आ गया था। बेला के जाने के बाद साइमन काफी परेशान था। वोंग उसे समझाता है कि अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो जरूर वापस आएगी। दूसरी तरफ दोनों लड़कों ने बेला को दबोच लिया था और फिर दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जबरदस्ती करने के बाद वो जब जाने लगते हैं तो बेला अपनी गन से दोनों को जान से मार देती है। बेला ने पहली बार किसी की जान ली थी, इसलिए वो बहुत रोती है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। लड़कों को मारने के बाद बेला फिर से आगे बढ़ने लगती है और रात होते होते साइमन के पास पहुंच जाती है। बेला को वापस पाकर साइमन खुश हो गया था। बेला उसे अपनी माँ के बारे में बताकर कहती है कि मैं तुमसे शादी कर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बेला की बात सुनकर साइमन खुश हो गया था। देर रात वो वोंग के घर उसकी टीम कोई योजना बना रही थी। इसी बीच पड़ोसी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। वोंग की टीम भी जवाब देती है। वो कुछ सैनिकों को मार और जख्मी कर देती है। गोलियों की आवाज सुनकर साइमन भी जाग गया था। उधर सैनिकों ने वोंग की पूरी टीम को मार दिया था। वोंग जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे और वो वोंग पर गोलियां चला देते हैं। बिन्सो नाम का सैनिक वोंग के पास जाता है ताकि उसे मरते हुए देख सके। बिन्सो ने साधारण कपड़े पहन रखे थे, इसलिए वो सैनिक नहीं लग रहा था। इसी बीच कोई बिन्सो के साथ ही सैनिक को मार देता है, जिसे देखकर बिन्सो हैरान हो जाता है। सैनिक को बेला ने मारा था। बिन्सो के पास कोई हथियार नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम सैनिक को ना मारती तो वो साला मुझे भी मार देता। बेला उसे वोंग का दोस्त समझती है और उसकी बात पर यकीन कर लेती है। बेला यहाँ वोंग की मदद करने आई थी, लेकिन वो तो बेचारा पहले ही मारा गया था। कुछ देर बाद बिन्सो साइमन के घर में था। बेला ने बिन्सो के जख्म की सफाई कर दी थी, जिसके बाद तीनों मिलकर सैनिकों की लाशें जलाने लगते हैं। बेला नहीं चाहती थी कि सैनिकों की मौत के बारे में किसी को पता चले। बिन्सो दोनों का साथ इसलिए दे रहा था ताकि साइमन और बेला उस पर शक न करें। अगली सुबह साइमन बाहर काम कर रहा था और बेला भी उसके पास ही थी। काम करते करते बेला जब अंदर आती है तो बिन्सो उसे परेशान करने लगता है। वो उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। बेला उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद बिन्सो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बेला मदद के लिए चीखती है और उसकी चीख सुनकर साइमन अंदर आता है। वो बिन्सो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिन्सो उसे पीटकर फिर से बेला को दबोच लेता है। साइमन जल्दी जल्दी बेला की गन उठाता है और फिर गोलियां चलाकर बिन्सो को मार देता है। साइमन ने भी पहली बार किसी की जान ली थी और उसने ये जान बेला के लिए ली थी। कहानी के आखिर में साइमन बेला को लेकर शहर की तरफ जाने लगा था ताकि वहाँ जाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। दोनों के हाथों कई जानें चली गई थीं, इसलिए दोनों ने ये जगह छोड़ना ही सही समझा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।